أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير इंशाअल्लाह आज हम जो है नई चीज़ें सीखेंगे और भी गुज़िश्ता हफ्ते में जो चीज़ें पढ़ी है उसका थोड़ा सा मुराजा करेंगे, रिवीजन जो चीज़ें हमने अभी पढ़ी हुई हैं ताकि वो जहन से ना निकल जाए, क्योंकि इंसान जब नई चीज़ें पढ़ता है तो जहन से निकल जाती है। हर इंसान का ये हाल है, हमारा भी यही हाल है। नई चीज़ें हम पढ़ते हैं तो हमारी जहन से निकल जाती है जब तक कि हम उसको बार बार अपने जहन में ना वापस लाएँ। तो हर एक हम तमाम लोग एक जैसे हैं, लेकिन जब एक चीज़ बार बार याद कर ली जाए, अच्छे अंदाज में समझाया जाए उसको और 2 से 4 मरतबा उसको मुराजा करे, रिकॉल करे, तो फिर चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निज़ाम बनाया हमारे दिमाग का ये है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत चाहिए होती है। तो अगर खुसूसी तवज्जो नहीं होगी तो याद नहीं होती ये चीज़ें, ये चीज़ जहन में रखना है। क्योंकि अगर देखते हैं हम सुबह से शाम तक फेसबुक देखते हैं और व्हाट्सअप के मैसेज भी देखते हैं, लेकिन शाम में कुछ भी याद नहीं रहता हमें। तो हालांकि अच्छी अच्छी बातें हम जो है फेसबुक में देखते हैं और पढ़ते हैं और व्हाट्सअप में अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, लेकिन शाम में आप रिकॉल करें तो कुछ भी नहीं आता है, आपको क्या पढ़ा मालूम ही नहीं है, क्योंकि हमने उसको खुसूसी तवज्जो के साथ याद नहीं किया है ना। इसीलिए तो जब हम खुसूसी तवज्जो से कोई चीज़ याद कर ले तो फिर वो हमारे हाफ़ज़े का हिस्सा बन जाता है, वो जो है इल्म, ये जो चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो हम जो यहाँ पढ़ते हैं ये सिर्फ सरसरी तौर पर नहीं पढ़ना है हमें, जैसे कि फ़ेसबुक और व्हाट्सअप वगैरह के मैसेज देखते हैं हम, इस अंदाज़ में नहीं, बल्कि हम इसको खुसूसी तवज्जो से हम इसको अपने दिमाग में डालेंगे, हाफ़ज़े में डालेंगे ये, ताकि ये हमारे इल्म, हमारे हाफ़ज़े का ये हिस्सा बन जाए इंशाअल्लाह। कुछ तस्वीरों की मदद से हम जो है ना आपस में सवाल जो, इसके पहले हमने गुज़िश्ता हफ्ते हमने 2 नए जुमले भी बताए थे बातचीत के आखिर में, जो है ना हम चलते चलते हमने कहा था कि नए 2 जुमले और भी ऐड किए थे, और इंशाअल्लाह आज 2 जुमले और भी उसमें नए ऐड करेंगे। तो इस तरह जो है ना हमारा जो जुमलों का जो मामला है, बातचीत के जुमले, वो बढ़ते जाएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन उनको याद करना ज़रूरी है जो इससे पहले हमने बताया है। किसी के जहन में है जो हमने इसके पहले बताया हुआ 2 जुमले, गुज़िश्ता मंगल को 2 नए जुमले बता सकते हैं आप? क्या क्या जुमले थे वो? सिर्फ 2 जुमले बताइए जो हमने नए बताए थे। जी 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 बिल्कुल सही है। तो लिअन्नहा कहेंगे हम, क्या कहेंगे वहाँ पर? लिअन्नहा कहेंगे, लिअन्नहा लुगतुल कुरान, लिअन्नहु नहीं कहेंगे बल्कि हम क्या कहेंगे? लिअन्नहा। जब एक चीज़ अच्छी सही याद कर ली जाए तो हमेशा सही याद रहती है, गलत याद करेंगे तो गलत ही याद रहेगी। ठीक है, तो हमने 2 जुमले गुज़िश्ता हफ्ते जो बताए थे, आप बताइएगा उसको जो इन्होंने बताया था। पहला जुमला क्या है? उहिब्बु लिअन्नहा लुगतुल, बिल्कुल सही, माशाअल्लाह। दूसरा जुमला है अना अतअल्लमु फ़ी मरकज़ अलफुरक़ान, माशाअल्लाह। ये 2 जुमले हमारे पास गुज़िश्ता हफ्ते बताए थे हमने। इंशाअल्लाह आज जो है नए 2 जुमले और भी इसमें ऐड करेंगे, और हर हफ्ते जो है ना कुछ इजाफ़ा होता रहेगा। और फिर हम इंशाअल्लाह कल के इसमें आज भी नया सबक पढ़ेंगे, कल भी नया सबक पढ़ेंगे, और दिनों के नाम, रंगों के नाम, महीनों के नाम, गिनती, ये सब चीज़ें भी हमें सीखनी है। बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी है इंशाअल्लाह। आज के सबक में नई चीज़ें हम और भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हम कुछ तस्वीरें देखते हैं यहाँ पर, है ना? ऐनल मरीद, ऐनल मरीद, सवाल देखें, ऐनल मरीद, क्या कहेंगे? ऐनल मरीद नहीं, क्या सवाल है? ऐना का मतलब क्या होता है? कहाँ है? ऐना का मतलब क्या होता है? कहाँ है? छोटे छोटे अल्फाज हमें याद करना है, रखना है। ऐना का मतलब कहाँ है। तो ऐनल मरीद, ऐनल मरीद, ऐनल मरीद, अल मरीद अल सरीर, अल मरीद अल सरीर, शरीर का मतलब हमें याद है ना जी। तो ऐनल मरीद, ऐनल मरीद, अल मरीद
अला सरीर, ऐन अल मरीद, अल मरीद अला सरीर। हमारा मकसद ये है कि हमारी ज़ुबान खुले अरबी में, है ना। हम थोड़ा पढ़ें लेकिन उसको जो है अपने दिलो दिमाग में उतारें, सरसरी तौर पर नहीं पढ़ना है। हम जो भी पढ़ रहे हैं उसको याद करने के लिए पढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह। और वो जो है ना हमारे इल्म में हर दिन जो है इजाफा होना चाहिए, हर हफ्ते नई चीज़ हमें सीखने मिलनी चाहिए। तो ऐन का मतलब क्या होगा, कहाँ है, ये याद रखना चाहिए। और हम बार बार रिपीट इसलिए करते हैं कि याद हो जाएगा, और इंशाअल्लाह याद हो जाएगा। जिन चीज़ों को हाँ अला सरीर, अल मरीद अला सरीर, ऐन अल मरीद अला सरीर। चूँकि आप नए हैं, गुज़िश्ता हफ्ते हमने पढ़ाया हुआ है, आज भी दोबारा उसको हम इंशाअल्लाह रिपीट करेंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और लिखने की भी ज़रूरत नहीं है इंशाअल्लाह, क्योंकि हम ये जो मटेरियल है हम व्हाट्सएप पर सेंड कर देते हैं। हम जो कुछ भी यहाँ पर पढ़ाते हैं हम इसको व्हाट्सएप पर भेज देते हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट है। तो आपने जो फॉर्म फिलअप किया है उसमें व्हाट्सएप नंबर और ईमेल वगैरह भी डालिएगा, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह आपको ये तमाम जो चीज़ें हम यहाँ दिखाते हैं वो आपको मिल जाएगी। और ये चीज़ यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, लाइव स्ट्रीम होती है। ये क्लास हमारी लाइव स्ट्रीम होती है, तो आप घर जाकर हमारी क्लास को दोबारा देख सकते हैं, कल देख सकते हैं, पूरा हफ्ता देख सकते हैं। तो ये पूरा मटेरियल यूट्यूब पर भी मौजूद है और व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा इंशाअल्लाह। तो यहाँ सिर्फ तवज्जो से सुनना है और रिएक्ट करना है हमको आपस में, ताकि हम जो है ना चीज़ें सीखें। तो ऐन अल मरीद, अल मरीद अला सरीर, अल मरीद अला सरीर, मन अला सरीर, मन अला सरीर, मन। जी जवाब दीजिए आप अरबी में, मन अला सरीर, मन अला सरीर, अल मरीद अला सरीर। जी वही जवाब दे देंगे हम। क्या कहेंगे हम, अल मरीद अला सरीर, मन अला सरीर, अल मरीद अला सरीर, है ना। और अगर नहीं आता है, गलती भी होती है, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना। गलतियाँ होंगी, गलतियों को बिल्कुल ज़हन से निकाल दें इंशाअल्लाह। बिल्कुल गलतियाँ होंगी और गलतियाँ बाद में सही हो जाएंगी इंशाअल्लाह, है ना। मकसद ये है कि हम आपस में इंटरेक्शन करें, तफ़ाउल करें, और जो चीज़ें पूछी जा रही है अरबी में कोशिश करें कि उसका जवाब दें। इसलिए ये तस्वीर की मदद से हम जो है आपस में एक दूसरे के साथ अरबी में बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये क्या है लफ्ज़ मन? मन का मतलब क्या होता है, कौन। और ऐना का मतलब होता है कहाँ। और मिन का मतलब क्या होता है, ये लफ्ज़ मन है, देखिएगा मन। और मन के अलावा एक लफ्ज़ पढ़ा हमने मिन से, आएगा इंशाल्लाह आज के सबक में आएगा वो भी। अच्छा, ऐन अल मरीद होना, ऐन अल मरीद होना, ऐन अल मरीद, ऐन अल मरीद, अल मरीद अलल कुर्सी, ऐन अल मरीद, ऐन अल मरीद, अल मरीद अलल कुर्सी, अल मरीद अलल कुर्सी, अल मरीद जालिस अलल कुर्सी। हमें जो है ना अपनी ज़ुबान को अरबी में खोलना है। जो सवाल अरबी में किया जा रहा है उसका जवाब अरबी में देना है, ताकि हमें हिम्मत आए बोलने की। हाँ, यहाँ तो कोई मसला ही नहीं है, यहाँ कोई गलती नहीं है, कोई ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं, हमें एक्सीडेंट होगा इंशाल्लाह। तो गलतियाँ होगी तो इंशाल्लाह वो कोई मसला नहीं है उसमें। रोड पर गलती करेंगे गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ तो गलतियाँ करें, बेशुमार करें आप, बिल्कुल इस सिलसिले में फ़िक्र नहीं करें कि हम गलत बोल रहे हैं। गलत बोलेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन सही बोलेंगे आप, ठीक है। तो ऐन अल मरीद होना फ़ी हाज़िही सूरा, ऐन अल मरीद, अल मरीद अलल कुर्सी, व ऐन अत-तबीब, व ऐन अत-तबीब, अत-तबीब ऐज़न अलल कुर्सी। हल अत-तबीब वाक़िफ़, हल अत-तबीब वाक़िफ़, अत-तबीब, अत-तबीब वाक़िफ़, ला, अत-तबीब जालिस, मुमताज़, अत-तबीब जालिस, अत-तबीब समझ ना। वाक़िफ़ का मतलब, जी वाक़िफ़ का मतलब खड़ा, जालिस का मतलब बैठा। तो ऐन अल मरीद, अल मरीद अलल कुर्सी, ऐन अल मरीद, अल मरीद, व ऐन अत-तबीब, अत-तबीब ऐज़न, अत-तबीब ऐज़न अलल कुर्सी, व अत-तबीब ऐज़न, ऐज़न का मतलब भी, ऐज़न का मतलब भी, व अत-तबीब ऐज़न, ऐज़न अलल कुर्सी, व अत-तबीब जालिस अम वाक़िफ़, अत-तबीब जालिसुन अम वाक़िफ़, अत-तबीब जालिस अम वाक़िफ़, अत-तबीब जालिस, अत-तबीब जालिस। मन फी सय्यारा, मन फी सय्यारा, मन फी सय्यारा, अल वलद फी सय्यारा, मन फी सय्यारा, अल वलद फी सय्यारा, मन फी सय्यारा, अल वलद फी सय्यारा, अल वलदु फी सय्यारा, अल वलद फी सय्यारा। मा हादा, मा हादा, मा हादा, व हादा,
هذا أيضا باب، هذا أيضا ما هذا، هذا باب، ما هذا، هذا باب، وهذا أيضا باب، وهذا أيضا باب. هذا الباب مغلق أم مفتوح؟ هذا الباب مغلق، هذا الباب مفتوح أم مغلق؟ الباب مفتوح أم مغلق؟ الباب مفتوح أم مغلق؟ الباب مفتوح أم مغلق؟ نعم الباب مغلق، الباب مغلق. وهذا الباب، وهذا الباب مفتوح أم مغلق؟ هذا باب مفتوح، هذا الباب مفتوح، ما شاء الله. هذا الباب مغلق، هذا الباب وهذا الباب مفتوح. الباب مفتوح والباب مغلق، الباب مفتوح والباب، هذا الباب، هذا الباب وهذا الباب مغلق، ما شاء الله. هذا الباب مغلق وهذا الباب مفتوح. المركز مفتوح أم مغلق؟ المركز مفتوح أم مغلق؟ المركز مفتوح، المركز مفتوح، المركز مفتوح. أنا جالس أم واقف؟ أنا جالس أم واقف؟ أنا جالس أم واقف؟ أنت واقف. أنا جالس أم واقف؟ أنت واقف. واقف کا مطلب اسٹینڈنگ، جالس یعنی سٹنگ. تو أنا واقف، أنا، أنت جالس أم واقف؟ أنت جالس، أنا جالس، أنت جالس أم واقف؟ أين أنت جالس؟ أين جالس أنت؟ أنا جالس في المركز، أنا جالس على الكرسي، أنا جالس في المركز، أنا جالس في الفصل، أنا جالس على الكرسي، أنا جالس على الكرسي، أنا جالس في الغرفة، أنا جالس في الغرفة، غرفة روم. ٹھیک ہے، پڑھا ہوا ہے ہم نے. چونکہ آپ نئے ہیں انشاءاللہ ہماری اس کے پہلے کی جو 2-3 کلاسز ہیں وہ لازم دیکھیں گے آپ، تاکہ وہاں سے جب آپ چلیں گے تو انشاءاللہ یہاں تک پہنچے تک چیزیں سمجھ میں آئے گی. کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب آپ اس ہفتے کے اندر آپ دونوں 3 جو اس سے پہلے کی جو کلاسز یوٹیوب پر وہ ضرور دیکھ لیجئے گا، تو انشاءاللہ آپ کو چیزیں آپ کنیکٹڈ ہو جائیں گے اس سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو انا جالس فی المرکز، انا جالس فی المرکز، وانا جالس فی الفصل، وانا جالس فی الفصل، وانا جالس فی الغرفہ، وانا جالس علی الکرسی، وانا جالس علی الکرسی. جی فصل، کلاس، فصل یعنی کلاس. انا جالس فی الفصل، میں کلاس میں بیٹھا ہوں، میں کلاس کے اندر بیٹھا ہوں. اور جو نئے ساتھی ہیں ان کے لیے بھی بتاتے ہیں کہ ہمارا فیس بک کا پیج ہے عربک فار اردو اسپیکر کے نام سے. فیس بک پر یہ دیکھیے گا یہاں پر عربک فار اردو اسپیکر کے نام سے، یہ دیکھیے گا یہاں پر. تو جب آپ یہ چیک کریں گے تو اس پر بہت سارا مٹیریل ہمارا پوسٹ ہوتا ہے. اور یہ جو لائیو اسٹریم ہوتی ہے ہماری جو کلاس ہے، یہ فیس بک پر بھی آپ کو اس کا لنک پوسٹ ہو جاتا ہے. فیس بک پر جب آپ کلاس کے بعد جائیں گے تو یہ جو ہماری کلاس ہے یہ آلریڈی ہمارے فیس بک کے پیج پر موجود ہوگی. آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو. سب 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 آپ فیس بک پر جائیں گے آپ تو پورے ویڈیوز موجود ہے. کلک کریں فیس بک پر دیکھ سکتے ہیں آپ سیدھا. سب کے لیے جو کلاس میں موجود ہے سبھی کے لیے، اور سبھی کے لیے باہر جو لوگ، بہت سارے لوگ باہر بھی دیکھتے ہیں بحرین سے. ٹھیک ہے. تو یہ فیس بک کا پیج ہے، آپ اس کو چیک کریں. اس میں بہت سارا مٹیریل ملے گا انشاءاللہ. اور بتدریج سیکھیں، زیادہ چیزیں جو ہے نا اوور لوڈ نہ کریں اپنے آپ کو. لیکن جو ہماری جو کلاسز ہوتی ہے اس کا لنک آپ کو آج کی کلاس ہوگی تو ابھی آپ دیکھیں گے تو مل جائے گا انشاءاللہ. اس کو کلک کر کے دوبارہ سنیں اور چیزیں سیکھیں. انشاءاللہ چیزیں آئیں گی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی چیز کو ناممکن نہیں سمجھنا چاہیے. یہ آپ کا جو فیس بک پہ اویلیبل ہوگا مٹیریل، وہ یہی جو کلاس آپ بول رہے ہیں یہ اسی کا ویڈیو اویلیبل ہوگا سیم؟ اسی ہماری جتنی کلاسز ہوتی ہے عربی کی 2-3 بیچ الگ چلتے ہیں، اور سنڈے منڈے کو بھی ہوتا ہے، بدھ و جمعرات کو ہوتا ہے، وہ سب ملے گا. تو یہ کلاس کا مٹیریل آپ کو سب ملے گا اس پر انشاءاللہ، ہے نا. ویڈیو مل جائے گا، اس کا لنک ملے گا، کلک کریں گے دیکھیں گے. یوٹیوب میں بھی وہی چیز ملے گی آپ کو. تو انشاءاللہ یہ عربک فار اردو اسپیکر میں بہت سارا مٹیریل آپ کو مل جائے گا چیزوں کا. اور بحرینی جو اسٹائل کی جو عربی ہے، بحرینی جو انداز میں بات کرتے ہیں، اس کی بھی آپ کو بہت سارا مٹیریل ہمارے فیس بک پر ہم پوسٹ کرتے رہتے ہیں ہر دوسرے تیسرے دن. تو وہ بھی ملے گا آپ کو. تو بحرینی عربی کے جملے بھی آپ کو بہت سارے مل جائیں گے انشاءاللہ اس پر. ٹھیک ہے. اچھا، ہونا فی ہذہ سورہ، تصویر کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ سورہ. فوٹوگراف کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ جی سورہ. سورہ ہم اردو میں کہتے ہیں سورت. عربی میں سورہ کا مطلب ہوتا ہے فوٹوگراف. تو فی ہذہ سورہ این المریض، این المریض ہونا، این المریض، المریض
अलल मकतब होना, ऐन अल मरीद होना, अल मरीद जालिस अलल मकतब, अल मरीद जालिस अल ताविला, मकतब को ताविला भी कहते हैं, मकतब को ताविला भी कहते हैं, ठीक है, तो ताविला जी। तो अल मरीद जालिस अलल मकतब व तबीब जालिस वाक़िफ, अत्तबीब जालिस वाक़िफ, الطبيب واقف، الطبيب واقف، الطبيب واقف، چیک کرنے کو سر یہ بولیں گے فحص، ہاں فحص جی، کیسے بولیں گے مریض ڈاکٹر مریض کو چیک کر، وہ انشاءاللہ بتائیں گے بہت سارے جملے، جب یہ جو ہم جو روزانہ جو جملے سکھاتے ہیں نا تو اس موضوع کے تحت انشاءاللہ تمام چیزیں کور کریں گے اس کو، ہے نا۔ ہمارا مقصد ہے کہ جو پڑھ رہے ہیں اس کو تھوڑا تھوڑا جو ہے دماغ میں بٹھائے، ورنہ بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ہمیں، تو ہم جتنا جلدی ہم جتنی محنت کریں گے انشاءاللہ اتنی چیزیں کور کریں گے، ہے نا۔ این السریر، این السریر، این السریر، السریر، این السریر، ہاں السریر فی المستشفى ماشاء اللہ، السریر فی الغرفہ ماشاء اللہ، ممتاز، دونوں صحیح ہے۔ این السریر، این السریر، این السریر، السریر فی الغرفہ، السریر فی الغرفہ یا السریر فی المستشفى، السریر فی المستشفى۔ پھر اسی جواب کو اسی سوال، اب دوسرا سوال، ماذا فی الغرفہ، ماذا فی الغرفہ، ماذا فی الغرفہ، السریر فی الغرفہ، ماذا فی الغرفہ، ماذا فی الغرفہ، السریر فی الغرفہ، ماذا کا مطلب کیا، غرفہ یعنی روم، غرفہ یعنی روم، ہم نے پڑھا ہوا ہے اس کے پہلے، جو جن لوگوں نے پہلے دن سے شروع کیا ہوا ہے تو یہ چیزیں ما اور ماذا اور ہاذا اور احاذا یہ چیزیں ذہن میں ہیں لوگوں کے، تو انشاءاللہ جب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم پرانی جب جو ہے نا اس سے پہلے کے جو کلاسز دیکھیں گے تو آپ سیکھ لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو الکرسی فی الغرفہ پر جی، الکرسی فی الغرفہ، ماذا فی الغرفہ، الکرسی ایضا فی الغرفہ، السریر فی الغرفہ والکرسی ایضا فی الغرفہ، ٹھیک ہے۔ تو ماذا فی الغرفہ، السریر فی الغرفہ والکرسی ایضا فی الغرفہ، والکرسی ایضا فی الغرفہ، ایضاً، ایضاً یعنی بھی، ایضاً یعنی بھی انشاءاللہ۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا بعد میں اس کو 10 مرتبہ جب ہم رٹیں گے چیزوں کو تو یاد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ السریر و کرسی فی الغرفہ، جی، السریر والکرسی فی الغرفہ، السریر فی الغرفہ والکرسی ایضاً فی الغرفہ، تو ایضاً کا مطلب بھی، چیزیں جو ہے نا بعد میں جب ہم گھر، ہمارے پاس جو ٹائم ملتا ہے ہفتے کے اندر اس کو چیزوں کو رٹنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ صرف سنیں غور سے، اور جب آپ گھر پر جائیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں جو الفاظ ہیں جب آپ کلاس میں دوبارہ سنیں گے اس کو تو اس کو نوٹ کر لیجئے گا، اور اس کا جواب جو ہے انشاءاللہ اسی کے اندر مل جائے گا، اس کے پہلے کی جو کلاسز اس کے اندر آپ کا جواب مل جائے گا، جو چیزیں آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی ہیں تو چونکہ آپ نے پڑھا نہیں ہے اس لیے، ہے نا۔ لیکن جب آپ کلاس دیکھیں گے اس کے پہلے کی تو آپ کی تمام جو ہے، ہم نئی چیزیں باہر سے کہیں کچھ بھی نہیں پڑھاتے، ہم جو ہم کتاب میں پڑھاتے ہیں وہی چیزیں یہاں پر لوگوں سے مشق کرواتے ہیں، تو انشاءاللہ کوئی بھی چیز باہر کی نہیں ہے، یہاں پر سب چیزیں آپ کو کتاب کی ملے گی۔ اچھا، این الساعة، این الساعة، این الساعة، این الساعة، این الساعة، الساعة على المكتب، على المكتب ٹیبل، این الساعة، الساعة على المكتب، وأين الكتاب، وأين الكتاب، الكتاب أيضا على المكتب، الكتاب أيضا على المكتب، أين الكتاب، الكتاب أيضا على المكتب۔ ابھی اس میں ہم نے یہ دیکھیں، آپ چشمہ نظر آ رہا ہے لیکن ہم نے یہ پڑھا نہیں ہے، لیکن ہم النظارہ کہتے ہیں، چشمے کیا کہتے ہیں ہم، نظارہ، والنظارہ أيضا على المكتب۔ بہرحال ہم نے جو چیزیں پڑھی ہے وہی پوچھتے ہیں اس میں سے، تاکہ آپ جو ہے نا پریشان نہ ہوں۔ تو ماذا على المكتب، ماذا على المكتب، ماذا على المكتب، والكتاب أيضا على المكتب، ماذا على المكتب، الساعة، الساعة على المكتب، کیا کہیں گے ہم، الساعة، الساعة على المكتب، الساعة على المكتب، والكتاب أيضا على المكتب، والكتاب أيضا على المكتب۔ هذه فاطمة، هذه فاطمة، اسمها فاطمة، أين فاطمة، أين فاطمة، أين فاطمة، فاطمة في المطبخ، أين فاطمة، فاطمة في المطبخ، أين فاطمة، مطبخ، مطبخ کچن، جی مطبخ کچن، اردو میں بھی کہتے ہیں ہم،
मतबख यानी किचन, हम उर्दू में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं किचन के लिए, तो ये लफ्ज़ हमारा पड़ा हुआ है मतबख इससे पहले, तो इसलिए हम कह रहे हैं बार बार कि इसके पहले कि जब आप सबक देखेंगे तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल भी। इसके पहले की जो लेसन देखेंगे आप वीडियो, तो आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो ऐन फातिमा, फातिमा फिल मतबख, फातिमा फिल मतबख, मन फिल मतबख, मन फिल मतबख, फातिमा फिल मतबख, मन फिल मतबख, फातिमा फिल मतबख, फातिमा फिल मतबख, फातिमा जालिसा अम वाकिफा, फातिमा जालिसा, फातिमा वाकिफा, फातिमा जालिसा अम वाकिफा, वाकिफा, फातिमा वाकिफा, फातिमा वाकिफा, अना वाकिफ, अना वाकिफ, फातिमा वाकिफा, अना वाकिफ, अंत वाकिफ, फातिमा वाकिफा। समझ में आ रहा फ़र्क? क्या फ़र्क समझ में आया? मुअन्नस और मुज़क्कर का फ़र्क, मेल और फीमेल का फ़र्क। जब मुज़क्कर के लिए, मेल के लिए कहेंगे तो कहेंगे वाकिफ़, क्या कहेंगे हम? वाकिफ़। लेकिन फीमेल के लिए जब कहेंगे तो वाकिफ़ा, है ना। जालिस, जालिसा, जालिस, जालिसा, बैठा हुआ, बैठी हुई। देखिए वो मुअन्नस के लिए ऐसे इस अंदाज में कहा जाता है। तो जालिस, जालिसा, वाकिफ, वाकिफा, जमील, जमीला, जमील, जमीला, मुअन्नस और मुज़क्कर। आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, समझाएंगे इसको भी। أين الطالب هنا في هذه الصورة؟ أين الطالب في هذه الصورة؟ أين الطالب؟ طالب في الصف وجالس على الكرسي. أين الطالب؟ أين الطالب؟ طالب في طالب جالس في نعم، الطالب، أين الطالب؟ طالب في الفصل. الطالب في الفصل. أين الطالب؟ طالب في الفصل. الطالب في الفصل. أين الطالب؟ الطالب جالس وأين جالس؟ والطالب أين جالس الطالب؟ في الكرسي. على الكرسي. الطالب جالس، على الكرسي. الطالب جالس على الكرسي، الطالب جالس على الكرسي. والمدرس واقف أم جالس؟ والمدرس، المدرس واقف، نعم، المدرس واقف. المدرس جالس أم واقف؟ المدرس واقف، المدرس واقف. أين الكتاب؟ أين الكتاب؟ مكتب. أين الكتاب؟ أين الكتاب؟ الكتاب على المكتب. أين الكتاب؟ على الكتاب. الكتاب على المكتب. الكتاب على والطالب في الغرفة، والطالب في الفصل، والطالب في الفصل، والطالب على الكرسي، أو الطالب، والطالب في الغرفة، الطالب في الفصل، الطالب على الكرسي. المدرس واقف، المدرس واقف. الطالب جالس، الطالب جالس. المدرس نعم، الطالب جالس على الكرسي، الطالب جالس على الكرسي. क्लास के लिए सफ भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है. सफ़ जो है ना, हम जो कहते हैं ना ग्रेड 1 ग्रेड 2, उसके लिए कहेंगे सफ़। असफ़ुल अव्वल, असफ़ुल सानी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, उसको कहते हैं हम, स्टैंडर्ड को कहते हैं जी। लेकिन जो फर्स्ट जो है ये क्लास रूम को कहेंगे हम। और सब जो है ना ग्रेड 1 ग्रेड 2 जैसे लिखते हैं ना, किस क्लास में आप, उसको कहते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो أين الكتاب؟ أين الكتاب؟ الكتاب على المكتب، الكتاب على المكتب. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا قميص. ما هذا؟ هذا قميص، هذا قميص. أين المفتاح؟ هذا مفتاح. ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ هذا مفتاح. ما هذا؟ هذا مفتاح. أين المفتاح؟ أين المفتاح؟ أين المفتاح؟ على الكرسي. نعم، المفتاح في السيارة. أين المفتاح؟ المفتاح على المفتاح في السيارة، المفتاح في السيارة. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا مفتاح. ما هذا؟ هذا مفتاح. وأين المفتاح؟ أين المفتاح؟ المفتاح في السيارة، المفتاح في السيارة، المفتاح في السيارة، المفتاح في السيارة. लेकिन जो सीट है उसको मक़अद कहते हैं, कुर्सी नहीं कहेंगे इसको, इसको कुर्सी नहीं कहेंगे हम। क्या कहेंगे हम? मक़अद। क्या कहेंगे हम? मक़अद, कुर्सी को, सीट को।
ये जो इसको हम कुर्सी नहीं बल्कि सीट को हम कहेंगे मक़अद. तो अल-मिफ्ताह अलल मक़अद, क्या कहेंगे हम? अल-मिफ्ताह अलल मक़अद. अलल कुर्सी नहीं कहेंगे, कुर्सी ये जी इसको कुर्सी नहीं कहा जाता है बल्कि अल-मक़अद कहते हैं सीट को. तो हम कहेंगे अल-मिफ्ताह. अब दोबारा बताइएगा, मा हादा, दोबारा बताइए, मा हादा, हादा मिफ्ताह, मा हादा, हादा मिफ्ताह, मा हादा, हादा मिफ्ताह. أين المفتاح؟ أين المفتاح؟ نعم المفتاح على المقعد. المفتاح على المقعد والمفتاح في السيارة. والمفتاح في السيارة. تو أين المفتاح؟ المفتاح في السيارة على المقعد. المفتاح في السيارة. أين المفتاح؟ أين المفتاح؟ المفتاح في السيارة. المفتاح في السيارة والمفتاح على المقعد. والمفتاح على المقعد. السيارة هذه السيارة، هذه السيارة مفتوحة أم مغلقة؟ السيارة مفتوحة. السيارة مفتوحة. نعم مفتوحة أم مغلقة؟ مغلقة. السيارة مفتوحة أم مغلقة؟ مغلقة. السيارة مغلقة. هذه السيارة مغلقة. هذه السيارة مغلقة. السيارة مفتوحة أم مغلقة؟ مغلقة. السيارة مغلقة. مغلق يعني بند، مفتوح يعني کھلا ہوا. ٹھیک ہے. المرکز مفتوح مغلق. المرکز مفتوح مغلق. المركز مفتوح. المركز مفتوح. المركز مفتوح. ماذا على السرير؟ ماذا على السرير؟ ماذا على السرير؟ الكلب على السرير. ماذا على السرير؟ ماذا على السرير؟ الكلب على السرير. ما شاء الله. الكلب على السرير. الكلب جالس أم نائم؟ الکلب نائم. یہ لفظ نہیں پڑھا ہم نے, نیا ہے لیکن ایڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. تو الکلب نائم. الکلب نائم. الکلب نائم. این الکلب؟ این الکلب؟ الکلب علی السریر. این الکلب؟ این الکلب؟ علی السریر. الکلب علی السریر. الکلب علی السریر. الکلب نائم. الکلب نائم. نعم. الكلب نعم. الكلب نائم. الكلب نائم. نائم. الكلب نائم. في هذه الصورة, فوٹو کو کیا کہتے ہیں ہم؟ سورة. فوٹو کو کیا کہتے ہیں ہم؟ سورة. في هذه الصورة أين الكلب؟ في هذه الصورة أين الكلب؟ الكرسي. الكلب على الكرسي. هناك الكلب على السرير. هنا الكلب على الكرسي. أين الكلب في هذه الصورة؟ أين الكلب في هذه الصورة؟ الكلب على الكرسي. الكلب على الكرسي. الكلب على الكرسي. الكلب جالس على يا الكلب جالس على الكرسي. ممتاز ما شاء الله احسنت. الکلب جالس علی الکرسی یا الکلب علی الکرسی دونوں صحیح ہے. تو الکلب جالس ام نائم؟ ہونا الکلب جالس ام نائم؟ الکلب جالس. الکلب این جالس؟ این هو جالس؟ هو جالس علی الکرسی. این هو جالس؟ جالس علی الکرسی. این جالس؟ جالس علی الکرسی. من فی الفصل؟ من فی الفصل؟ الطلاب. من فی الفصل؟ الطلاب فی الفصل. طالب ایک اسٹوڈنٹ کو کیا کہتے ہیں ہم؟ طالب. ایک اسٹوڈنٹ کو کیا کہتے ہیں ہم؟ طالب. لیکن بہت سارے اسٹوڈنٹ ہو تو کیا کہیں گے ہم؟ طلاب. کیا کہیں گے ہم؟ طلاب. تو من فی الفصل. من فی الفصل. الطلاب فی الفصل. من فی الفصل. الطلاب فی الفصل. من فی الفصل. من فی الفصل. الطلاب في الفصل. من في الفصل؟ من في الفصل؟ الطلاب. الطلاب في الفصل. الطلاب. أنا مدرس. أنا مدرس وأنت طالب. أنا مدرس وأنت طالب. وأنتم طلاب. وأنتم طلاب. وأنتم طلاب. طالب طلاب. طالب طلاب. ایک کو طالب کہیں گے, ایک کو کیا کہیں گے ہم؟ طالب. بہت ساروں کو طلاب. تو من فی الفصل. من فی الفصل. الطلاب فی الفصل. من فی الفصل. الطلاب فی الفصل. ما شاء الله.
أين هذا القلم أين هذا القلم ما هذا ما هذا ما هذا هذا قلم ما هذا ما هذا هذا قلم أين هذا القلم أين هذا القلم القلم على الدفتر. القلم على الدفتر ما شاء الله أين هذا القلم أين هذا القلم القلم على الدفتر القلم القلم على الدفتر أين القلم القلم على الدفتر دفتر यानी नोटबुक दफ्तर उर्दू में कहते हैं ऑफिस को तो उर्दू का कभी कभी जो ना उर्दू के अल्फाज मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल होते हैं ज़रूरी नहीं कि जो उर्दू में इस्तेमाल करते हैं सेम अल्फाज अरबी में सेम मीनिंग में हो नहीं होता है कभी कभी होता भी है लेकिन अरबी के अंदर मुमकिन है कि दूसरे माना में इस्तेमाल होते हों ठीक है इसी तरह उर्दू अरबी के अल्फाज बहुत सारे उर्दू में इस्तेमाल होते हैं दूसरे अल्फाज में इसकी मिसालें हम इससे पहले दे चुके हैं तो मा हादा हादा कलम मा हादा हादा कलम ऐन हादा कलम القلم على الدفتر أين هذا القلم القلم على الدفتر وأين الدفتر وأين الدفتر أين الدفتر الدفتر على المكتب أين الدفتر الدفتر على المكتب أين الدفتر الدفتر على القلم على الدفتر القلم والدفتر على المكتب القلم على الدفتر والدفتر على المكتب ما شاء الله ما هذه ما هذه يا ما هذا هذا قط ما هذا هذا قط ما هذا كلب قط كلب قط घोड़े के लिए क्या लफ्ज है हिसान घोड़े के लिए क्या लफ्ज है हिसान ما هذا هذا قط जी أين القط أين القط أين القط القط جالس على المكتب القط جالس على المكتب ماذا على المكتب ماذا على المكتب ماذا على المكتب القط على المكتب ماذا على المكتب القط على المكتب ماذا على المكتب القط القط على المكتب القط على المكتب من هذا من هذا من هذا نعم من هذا هذا إمام من هذا هذا إمام أين الإمام أين الإمام أين الإمام الإمام في المسجد أين الإمام جی من هذا هذا إمام من هذا من هذا هذا إمام من کا مطلب کون من کا مطلب کون من أنت آپ کون ہیں من أنت کون ہے تو ما کا مطلب کیا اور من کا مطلب کون ماذا کا مطلب کیا من کا مطلب کون ما اور من تو من کا مطلب کون من هذا هذا امام من هذا هذا امام اين هذا الامام اين الامام اين الامام الامام في المسجد الامام في المسجد الامام يصلي في المسجد ما شاء الله يصلي ہم نے پڑھا لیے الامام واقف في المسجد الامام يصلي في المسجد الامام یصلی کا مطلب نماز پڑھ رہا ہے یصلی صلاح کہتے کہ نہیں ہم صلاح یصلی پڑھنا اصلی میں پڑھتا ہوں تو الامام هذا امام الامام فی المسجد الامام فی المسجد الامام یصلی الامام یصلی جی ماذا في السماء ماذا في السماء ما هذا نعم القمر في السماء ماذا في السماء ماذا في السماء القمر في السماء ماذا في السماء القمر في السماء القمر في السماء القمر قريب ام بعيد القمر قريب ام بعيد القمر قريب ام بعيد القمر بعيد القمر بعيد بعید کا مطلب دور چاند جو ہے دور ہے ٹھیک ہے ما هذا هذا باب ما هذا باب الباب مفتوح ام مغلق الباب لا مفتوح ولا مغلق الباب مكسور الباب مكسور ما هذا هذا باب ما هذا باب الباب هذا الباب مكسور هذا الباب مكسور
تو یہ جو ہے جب ہم عربی زبان جب زبان کھلنی چاہیے ہماری زبان کھلنی چاہیے جب ہم آفس میں ہوں کوئی ہم سے سوال کرے تو ہماری زبان کھلنی چاہیے ہمیں جواب دینے آنا چاہیے. تو اسی کی یہ جو کلاس ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم کچھ چیزیں پڑھیں گے کچھ چیزیں سمجھیں گے اور کچھ چیزیں یاد کریں گے اور اس کو آپس میں اس کے ذریعے سے ہم انٹریکشن کریں گے. بات چیت آنی ہی چاہیے ہمیں. تو ہم جو ہے جو کتاب پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ اس سے بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی. اور یہ جو جملے ہیں لازماً یاد کرنے والے ہیں جملے ہیں یہ تو انشاءاللہ یاد ہو جاتے ہیں. جب تک ہم بولیں گے نہیں آپس میں آئے گا نہیں ہمیں کوئی کچھ بھی. صرف پڑھ کر جائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں. رٹنا بھی پڑے گا اور یاد بھی کرنا ہوگا انشاءاللہ ہے نا. تو چیزوں کو ہم یاد کرتے ہیں. یہ دیکھیے گا ماذا علی المکتب کیا مطلب ہے ترجمہ بتائیے. اب یہ لکھا ہوا کیا بتائیے آپ پہلے آپ پڑھیے اس کو کیا لکھا ہے. ماذا علی المکتب کیا مطلب ہے جملے کا. ٹیبل پر کیا ہے. کیا لکھا ہوا ہے یہ ٹیبل پر کیا ہے. یہ جملہ کیا لکھا ہوا ہے پڑھیے گا آپ پڑھیے گا. این فاطمہ کیا مطلب ہے اس کا. فاطمہ کہاں ہے. این فاطمہ فاطمہ کہاں ہے کیا لکھا ہوا یہ. ہاں این فاطمہ یعنی فاطمہ کہاں ہے. فاطمہ کہاں ہے. تم کہاں ہو تو کیسے کہیں گے ہم. این انت تم کہاں ہو تو کیسے کہیں گے ہم. این انت این انت این انت این انت الان این انت. انا فی المرکز این انت انا فی المرکز این انت انا فی المرکز. جی یہ شارٹ بھی کرتے ہیں سر یہ وینک. ہاں وہ اسپوکن میں آئینہ کو وینا کر دیتے اسپوکن میں. لیکن یہ کریکٹ جو ہے آئینہ ہے. تو ہمیں صحیح لفظ یاد کرنا ہے. غلط تو آپ خود بخود یاد کر لیتے ہیں. غلط یاد کرنے کے لیے محنت نہیں چاہیے. جی غلط یاد کرنے کے لیے کبھی بھی محنت نہیں چاہیے. برائی کرنے کے لیے محنت نہیں چاہیے. نیکی کے لیے بہت محنت چاہیے. ٹھیک ہے. من فی المطبخ کیا مطلب ہے. جو یہ پڑھیے گا آپ کیا لکھا ہوا یہ کچن میں کون ہے کیا لکھا ہوا یہ. من فی المطبخ کیسے پڑھیں گے ہم اس کو. کوئی چیز عربی میں لکھی تو ہمیں پڑھنا بھی آنا چاہیے. مطبخ جی من فی المطبخ من فی المطبخ کیا مطلب ہوا اس کا. کچن میں کون ہے. من کا مطلب کیا ہوا پھر کون. من کا مطلب کیا ہوا پھر کون. من کا مطلب کیا ہو رہا ہے. اور آئینہ کا مطلب کیا ہونا چاہیے کہاں. کہاں آئینہ کا مطلب کیا ہونا چاہیے کہاں. این الکتاب کیا مطلب. این الکتاب کیا مطلب ہے اس کا. کتاب کہاں ہے. اس جملے کو آپ پڑھیے گا. آپ پڑھیے اس جملے کو. نہیں آپ پڑھیے گا کیا لکھا ہوا ہے. این الساعہ کیا لکھا ہوا ہے. این الساعہ کیا مطلب گھڑی کہاں ہے. این الساعہ کا مطلب کیا ہوگا گھڑی کہاں ہے. ساعتن کا مطلب گھڑی. ساعتن کا مطلب گھڑی. اس جملے کو پڑھیے گا آپ کیا لکھا ہوا آپ پڑھیے گا. این السریر کیا لکھا ہوا یہ. این السریر مطلب کیا ہوا اس کا. جی بیڈ کہاں ہے. اس جملے کا مطلب کیا ہوا بیڈ کہاں ہے. اس جملے کو آپ پڑھیے گا. آپ پڑھیے گا اس جملے کو. کیا پڑھا انہوں نے ماذا فی الغرفہ کیا پڑھا ماذا فی الغرفہ. مفہوم کیا ہے اس کا. ماذا فی الغرفہ جی کمرے میں کیا ہے. ماذا فی الغرفہ یعنی کمرے میں کیا ہے. کیا کہیں گے ہم کمرے میں. لیکن کمرے میں کون ہے تو کیسے کہیں گے کیا کہیں گے ہم. آپ بتائیے. من فی الغرفہ من نہیں کہیں گے. من کا مطلب سے. من کا مطلب سے. تو اگر یہ کہنا ہوگا کہ کمرے میں کیا ہے تو کیا کہیں گے ہم ماذا فی الغرفہ. کیا کہیں گے ہم ماذا فی الغرفہ. لیکن کمرے میں کون ہے تو کیا کہیں گے ہم من فی الغرفہ. کیا کہیں گے ہم من فی الغرفہ. کمرے میں من فی الغرفہ. مرکز میں کون ہے کیسے پوچھیں گے مرکز من فی المرکز. آفس میں کون ہے من فی المکتب. باتھ روم میں کون ہے من فی الحمام. من فی الحمام. مسجد میں کون ہے من فی المسجد. من فی المسجد. گھر میں کون ہے من فی البیت. گھر میں کون ہے من فی البیت. من فی البیت. گھر میں فاطمہ ہے تو کیسے کہیں گے فاطمہ فی البیت. فاطمہ فی البیت. میں گھر میں ہوں تو کیسے کہیں گے انا فی البیت. کیا کہیں گے ہم انا فی البیت. انا فی البیت. جی سر حمام کے لیے مرحاض مرحاض ٹوائلٹ کے لیے کہیں گے.
जी मिरहाज भी इस्तेमाल करते हैं, हम्माम भी, तो दोनों लफ्ज़ याद होना चाहिए। हम्माम हमें याद है, मिरहाज भी याद रखिए, जहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो हमें मालूम होना चाहिए। हमें तो हमाम पूरे एरिया के लिए आएगा। जी जी, मिरहाज टॉयलेट को कहते हैं, ख़ास सीट को। जी सीट को जी, ख़ास हमारे यहाँ पर तो बाथरूम अलग होता है, टॉयलेट अलग होते हैं, यहाँ पर कंबाइंड होते हैं। तो बहरहाल ख़ास उसके लिए एक लफ्ज़ है मिरहाज, जो हमने पढ़ा हुआ है और अभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ऐना, ये पढ़िएगा जुमले को, इस जुमले को पढ़िए आप। क्या लिखा हुआ है ये जुमला? जी, ऐनल मरीज, क्या लिखा हुआ है ये? क्या मतलब है इस जुमले का? मरीज कहाँ है? ऐनल मरीज, मरीज कहाँ है? इस जुमले को आप पढ़िएगा, इस जुमले को आप पढ़िए जी। क्या पढ़ा इन्होंने? मन अलस शरीर, क्या पढ़ा? मन अलस शरीर, क्या मतलब हुआ मन अलस शरीर का? बेड पर कौन है? मन अलस शरीर का मतलब क्या होगा? बेड पर कौन है? अला का मतलब क्या होता है? पर। अला का मतलब क्या होता है? और मन का मतलब क्या होता है? जी कौन, शरीर का मतलब बेड। मन अलस शरीर, बेड पर कौन है? इस जुमले को आप पढ़िएगा जी। क्या है? ऐनत तालिब, ऐनत तालिब, क्या मतलब? स्टूडेंट कहाँ है? ऐनत तालिब, स्टूडेंट कहाँ है? इस जुमले को आप पढ़िए, इस जुमले को आप पढ़िए। मन जालिस अलल कुर्सी, मन जालिस अलल कुर्सी, मन जालिस अलल कुर्सी, क्या मतलब? कुर्सी पर कौन बैठा है? कुर्सी पर कौन बैठा है? मन का मतलब जालिस का मतलब, अला का मतलब कुर्सी यानी कुर्सी। मन जालिस अलल कुर्सी पर कौन बैठा है? मन जालिस अलल कुर्सी। इस जुमले को आप पढ़िएगा, इस जुमले को आप पढ़िए। हलिल मुदर्रिस वाकिफ, क्या जुमला है ये? क्या जुमला है ये? हलिल मुदर्रिस वाकिफ, क्या मतलब इसका? क्या उस्ताद खड़ा है? हलिल मुदर्रिस वाकिफ, हलिल मुदर्रिस वाकिफ, क्या टीचर खड़ा है? इस आखिरी जुमले को आप पढ़िएगा, आप पढ़िएगा आखिरी जुमले को। मन फिल फस्ल, क्या जुमला है ये? मन फिल फस्ल, क्या मतलब? क्लासरूम में कौन है? मन फिल फस्ल, क्लास में कौन है? मन फिल फस्ल, क्लास में कौन है? तो मन का मतलब क्या हुआ? मन का मतलब क्या हुआ? ऐना यानी क्या हुआ? कहाँ? अला का मतलब क्या हुआ? पर। फी का मतलब क्या होता है? में। और मिन, मिन का मतलब क्या होता है? मिन से। इला का मतलब क्या होता है? तक। इला का मतलब तक या की तरफ, तक या की तरफ। इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे उसको। ये देखिए हमने पढ़ा हुआ, फी पढ़ा है, अला पढ़ा है, मिन पढ़ा है, इला पढ़ा है, और दो लफ्ज और भी पढ़े हमने। क्या दो अल्फाज हैं? ज़हाबा और खराजा। आज भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह ज़हाबा और खराजा, उसको देखते हैं इंशाल्लाह। ज़हाबा का मतलब गया, ज़हाबा का मतलब क्या होता है? आज के सबक में पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसको। ज़हाबा का मतलब गया, और खराजा का मतलब निकला, वेंट एंड लेफ्ट। ज़हाबा यानी वेंट, खराजा यानी लेफ्ट, ठीक है? गया और निकला आज के सबक में होगा इंशाल्लाह वो। इस जुमले को पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है? खालिद ज़हबा इलल हिंद, क्या जुमला है ये? खालिद ज़हबा इलल हिंद, खालिद ज़हबा इलल हिंद, क्या मतलब? खालिद इंडिया गया है। खालिद ज़हबा इलल हिंद, खालिद इंडिया गया है, खालिद इंडिया जी। ज़हबा इला वेंट टू, ठीक है? हामिद फिल इजाज़ा, क्या जुमला है ये? पढ़िएगा, आप पढ़िए इसको। इजाज़ा यानी क्या होता है? छुट्टी। इजाज़ा यानी छुट्टी। फी का मतलब में। हामिद फिल इजाज़ा, क्या मतलब होगा? हामिद छुट्टी पर है। क्या कहेंगे हम? हामिद छुट्टी पर है। इस जुमले को आप पढ़िए, आप पढ़िएगा इस जुमले को। क्या लिखा हुआ है ये जुमला? जी आप पढ़िएगा इस जुमले को, आप पढ़िएगा। महमूद खरज मिनल मकतब, क्या जुमला लिखा हुआ ये? महमूद खरज मिनल मकतब, महमूद खरज मिनल मकतब, क्या मतलब होगा इस जुमले का? महमूद दफ्तर से निकल कर चला गया, महमूद ऑफिस से चला गया। महमूद खरजा मिनल मकतब, महमूद ऑफिस से निकल कर चला गया। खरजा यानी निकला, लेकिन जो ज़हाबा है, ज़हाबा मतलब गया, ठीक है? आइना ज़हाब, अब अगर किसे खरजा मतलब निकला, लेकिन कहाँ गया नहीं मालूम, तो आप पूछेंगे कि आइना ज़हाब,
तो कहेंगे ज़हबा इलल मस्जिद। अब वहाँ खरज इलल मस्जिद नहीं कहेंगे, वहाँ पर क्या कहेंगे हम? तो हमने कहा कि भाई महमूद खरजा मिनल मकतब, महमूद खरज मिनल मकतब, लेकिन आइन ज़हब, आइन ज़हब? ज़हबा इलल मस्जिद। आइन ज़हब? ज़हबा इलल मस्जिद, ज़हबा इलल मस्जिद। तो महमूद खरज मिनल मकतब, महमूद खरज मिनल, व आइन ज़हब? ज़हबा इलल मस्जिद, ज़हबा इलल मस्जिद। ये फ़र्क है खरज ज़हबा में। ये जुमले को आप पढ़िएगा। क्या जुमला है ये? अल मुदीर मौजूदुन फिल मकतब, अल मुदीर मौजूद फिल मकतब, अल मुदीर मौजूद फिल मकतब। क्या मतलब? मैनेजर ऑफिस में मौजूद है, मैनेजर ऑफिस में मौजूद है। अल मुदीर मौजूद फिल मकतब, मैनेजर ऑफिस में मौजूद है। अगर इसका क्वेश्चन बनाना हो, क्या मुदीर ऑफिस में मौजूद है? हलिल मुदीर मौजूद, हल लगा देंगे, हल लगा देंगे, सवाल बन जाएगा। हलिल मुदीर मौजूद फिल मकतब, बस सवाल बन जाएगा वो। इस जुमले को आप पढ़िएगा, इस जुमले को आप पढ़िए। मरकज़ुना फिल मनामा, हमारा मरकज, मरकज़ुना पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ा हमने, हमने पढ़ा नहीं है लेकिन इंशाल्लाह पढ़ेंगे। मरकज़ुना फिल मनामा, अयना मरकज़ुना, मरकज़ुना अयना मरकज़ुना, मरकज़ुना फिल मनामा, अयना मरकज़ुना, मरकज़ुना हमारा मरकज, हमारा ऑफिस, मकतबुना हमारा ऑफिस, मकतबुना। पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे। इस जुमले को पढ़िए आप। अद्दम्मामु फिस सऊदिया, क्या जुमला है ये? अद्दम्मामु फिस सऊदिया, क्या मतलब? दम्माम सऊदिया में है। अयन अद्दम्माम, अयन अद्दम्माम? अद्दम्माम फिस सऊदिया, अद्दम्माम फिस सऊदिया। व अयन अल मनामा, व अयन अल मनामा? अल मनामा फिल बहरैन, अयन अल मनामा? अल मनामा फिल बहरैन, अल मनामा फिल बहरैन, अल मनामा फिल। व अयन अल मरकज, अल मरकज़ फिल मनामा, अल मरकज़ फिल मनामा, अयन अल मरकज? अल मरकज फिल मनामा। व अयन अल मनामा? अल मनामा फिल बहरैन, अल मनामा फिल बहरैन। इस जुमले को आप पढ़िएगा। अल मिफ्ताहु फिस सय्यारा, अल मिफ्ताहु फिस सय्यारा, क्या मतलब होगा? चाबी गाड़ी में है। अल मिफ्ताहु फिस सय्यारा, चाबी गाड़ी के अंदर है। तो फी का मतलब क्या हुआ फिर? में या के अंदर, इन, इनटू, इनसाइड, इस सब माना में आता है फी। अयनल वलदु, क्या जुमला है ये? अयनल वलदु, क्या जुमला है ये? क्या मतलब होगा? लड़का कहाँ है? अयनल वलदु, लड़का कहाँ है? अयनल वलद, लड़का कहाँ है? अयनल वलद, लड़का कहाँ है? हुआ फिस सय्यारा, हुआ फिस सय्यारा, हुआ क्या मतलब होगा इसका? वो गाड़ी में है। अयनल वलद हुआ फिस सय्यारा, हुआ, हुआ मीन्स वो, इसके हमने पढ़ा हुआ, हुआ पढ़ा हुआ है हमारे सबक में। हुआ यानी वो, हुआ यानी वो। ये मर्द की तरफ इशारा है, औरत की तरफ इशारा हुआ नहीं करेंगे, क्या कहेंगे? हिया। हमने सबक में पढ़ा हुआ है, गुज़िश्ता हफ्ते पढ़ा हुआ है। इसके पहले जो सबक पढ़ा है उसमें हुआ और हिया हमारा पढ़ा हुआ है। तो हुआ का मतलब वो, लेकिन मर्द के लिए, मेल के लिए। फीमेल के लिए क्या है? हिया। क्या कहेंगे? हिया। हम अगर पूछेंगे कि आइना फातिमा, तो आपको कहना होगा हिया फिल मतबख। क्या कहेंगे हम? हिया फिल मतबख। हुआ और हिया, हुआ और हिया। मर्द को क्या कहेंगे हम? हुआ। औरत के लिए क्या कहेंगे हम? हिया। हम अगर पूछेंगे कि आइना हामिद, तो कहेंगे हुआ फिल मस्जिद। आइना हामिद? हुआ फिल मस्जिद। वो आइना फातिमा? हिया, हिया फिल मतबख, हिया फिल मस्जिद। आइना हामिद? हुआ फिल मस्जिद। आइना फातिमा? हिया फिल मस्जिद। तो हुआ और हिया, मर्द और औरत के लिए फर्क याद रखना जरूरी है, हुआ और हिया। मन फिल हम्माम, क्या मतलब? मन फिल हम्माम, क्या मतलब होगा इसका? हम्माम में कौन है? मन फिल हम्माम, हम्माम में कौन है? इस हम्माम में कौन है तो कैसे कहेंगे? अगर ये कहना होगा कि इस हम्माम में कौन है तो कैसा कहना होगा? मन फी हादल हम्माम। क्या कहेंगे हम? मन फी हादल हम्माम, मन फिल हम्माम, मन फी हादल हम्माम। तो हादा को हम कैसे लगाएंगे? पहले लगाएंगे, ठीक है। मन फी हादल, मन फी हादल हम्माम, ऐसा कहेंगे हम, ठीक है। इस मस्जिद में कौन है तो कैसे कहेंगे हम? मन फी हादल मस्जिद। इस रूम में कौन है तो कैसे कहेंगे? मन फी हादिहिल गुरफा, मन फी हादिहिल गुरफा।
तो हादा को हम पहले लगाएंगे, तो मन फिल हम्माम मन फी हादल हम्माम, मन फिल हम्माम मन फी हादल हम्माम, इस बाथरूम में कौन है। तो जब हम गलती नहीं करेंगे जब तक, तो हमें समझ में नहीं आएगी चीज़ें। गलती करना ज़रूरी है सीखने के लिए, ठीक है। तो गलती से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप गलती करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। हल अंत फिल मकतब, क्या जुमला है ये? हल अंत फिल मकतब, क्या जुमला है ये? क्या मतलब है इस जुमले का? क्या आप ऑफिस में हो, ये क्या तुम ऑफिस में हो? हल अंत फिल मकतब, क्या मतलब हुआ? क्या तुम ऑफिस में हो? हल अंत फिल मकतब, जी मैं ऑफिस में हूँ, तो कैसे कहेंगे आप बताइएगा? नाम अना फिल मकतब, जी मैं ऑफिस में हूँ, तो कैसे कहेंगे हम? नाम नाम अना फिल मकतब, नाम अना। अगर कहना होगा कि नहीं मैं घर में हूँ, कैसे कहेंगे? ला अना फिल बैत, नहीं मैं घर में हूँ, तो क्या कहेंगे हम? ला। हल अंत फिल मकतब, हल अंत फिल मकतब, ला अना फिल मरकज, क्या कहेंगे हम? हल अंत फिल मकतब, अना फिल मरकज, ला अना फिल मरकज, ला अना फिल मरकज। या तो फिर ला अना फिल बैत, ला अना फिल बैत, ला अना फिल बैत, नहीं मैं घर में हूँ, नहीं मैं घर में हूँ, या मैं क्लास के अंदर हूँ। जी अभी के लिए क्या कहते हैं? अभी, अलहीन या अल-आन दोनों अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, अलहीन भी कह सकते हैं और अल-आन भी कह सकते हैं। अभी मैं मरकज़ में हूँ, तो किसी को कैसे कहेंगे आप? अरबी में टेलीफोन आ जाए किसी बहरीनी का, किसी अरबी का, उसे बताना होगा मैं अभी मरकज़ में हूँ, तो कैसे कहेंगे? अलहीन अना या अल-आन अना फिल मरकज़, अल-आन अना फिल मरकज़, अल-आन या अलहीन दोनों अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो अल-आन अना फिल मरकज़, अल-आन अना फिल मरकज़, या मैं अभी घर में हूँ, तो कैसे कहेंगे? अल-आन अना फिल बैत, या अलहीन अना फिल बैत, या अल-आन अना फिल बैत। तो ये दो जो अल-आन और अल-हीन जो है याद रखना चाहिए। भी के लिए क्या लफ्ज़ है? भी, अयज़न, भी के लिए क्या लफ्ज़ है? अयज़न। मुज़क्कर और मुअन्नस देखिएगा, मुज़क्कर और मुअन्नस के अंदर जब हम लफ्ज़ मुज़क्कर, ये देखिएगा लफ्ज़ किताब क्या है? ये मुज़क्कर लफ्ज़ है। मुअन्नस कैसे पहचानेंगे? ध्यान में रखिएगा, मुज़क्कर और मुअन्नस को पहचानने के लिए आप ये कंसिडर करें कि हर लफ्ज़ जो है मुज़क्कर है ना, बाय डिफ़ॉल्ट ये समझे कि हर लफ्ज़ जो है ना मुज़क्कर है। मुअन्नस को पहचानने के लिए छोटी छोटी 2-3 अलामतें हैं, उसमें से सिर्फ एक निशानी अभी बता रहे हैं हम, बाद में बताएंगे दूसरी निशानियाँ 2-3 और भी हैं। लेकिन मोटी सी निशानी ये है कि जिस लफ्ज़ के आखिर में ऐसी ये गोलता नजर आएगी, वो लफ्ज़ मुअन्नस होता है। ये देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये गोलता होती है। अरबी में हम उर्दू में लंबी ता लिखते हैं कि नहीं, और अरबी में भी लिखते हैं, उर्दू में भी लिखते हैं। इसको गोलता कहते हैं, ताए मरबूता या ताए मुदव्वरा भी कहते हैं इसको गोल। तो जिस लफ्ज़ के आखिर में ऐसी गोलता नज़र आए, तो उस वो लफ्ज़ क्या होता है? अरबी में मुअन्नस होता है। तो किताब के आखिर में देखिए ऐसा लफ्ज़ नहीं है, ऐसा हर्फ नहीं है, तो इसका मतलब वो लफ्ज़ क्या है? मुज़क्कर है। वो लफ्ज़ क्या है? किताब। जी मुज़क्कर यानी मस्कुलिन, मुज़क्कर यानी मस्कुलिन, और मुअन्नस यानी फेमिनिन। जी मेल या फीमेल ध्यान में रखें। मुज़क्कर यानी मेल, मुज़क्कर यानी मेल या मस्कुलिन, और मुअन्नस यानी फीमेल या फेमिनिन। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो जिस लफ्ज़ के आखिर में ऐसा गोलता नजर आएगा, वो लफ्ज़ क्या होगा? फेमिनिन होगा। तो उसकी तरफ इशारा किससे करना होगा? हिया से। जो लफ्ज़ मुअन्नस होगा उसकी तरफ हम क्या कहेंगे? हिया। जो लफ्ज़ मुज़क्कर होगा उसको कहेंगे हुआ। ठीक है। खालिद, देखिए मुज़क्कर लफ्ज़ है, ये क्या है? ये खालिद क्या है? ये हुआ कहेंगे, खालिद मुज़क्कर है। लेकिन फातिमा देखिएगा मुअन्नस है, इसके आखिर में देखिए गोलता लगी है, तो ये लफ्ज़ क्या है? मुअन्नस है। तो यहाँ पर हिया कहना होगा। क्या कहेंगे हम? हिया कहेंगे। जालिसुन, देखिए मुज़क्कर है, ये लफ्ज़ क्या है? जालिस मुज़क्कर है, तो हम क्या कहेंगे? हुआ जालिस। क्या कहेंगे हम? लेकिन अगर मर्द बैठा तो कहेंगे जालिस, हुआ जालिस, लेकिन औरत बैठी तो कहेंगे जालिसा। तो ये गोलता बढ़ाने से लफ्ज़ मुअन्नस बन जाता है, फेमिनिन बन जाता है। किसी मुज़क्कर को, किसी मेल वर्ड को या मस्कुलिन वर्ड को फेमिनिन में कन्वर्ट करना हो, तो ऐसी गोलता लगाने से वो कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सारे अल्फाज। तो हम जालिसुन से क्या कहेंगे? जालिसतुन। जालिसुन यानी बैठा है, जालिसुन यानी बैठा है, जालिसुन यानी बैठा है। हुआ जालिस का मतलब वो बैठा है। हिया जालिसा, हुआ जालिस, हिया जालिसा, जालिसा। क्या पढ़ेंगे इसको हम? जालिसा। वहां पढ़ेंगे हम जालिस, उसको क्या पढ़ेंगे हम? हुआ जालिस।
क्या पढ़ेंगे हम उसको? हुआ जालिस। इसको कैसे पढ़ेंगे? हिया जालिसा। क्या पढ़ेंगे इसको? हिया जालिसा। कोई भी चीज़ है ना, मेल और फीमेल में यही फ़र्क होता है। उसके आखिर में ऐसी अगर आप अलामत देखें, निशानी गोलता, तो वो लफ्ज़ मुअन्नस होगा, तो उसके लिए हमें हिया का इस्तेमाल करना होगा। और बहुत सारे अल्फाज को आप इस फार्मूले से मुअन्नस में तब्दील कर सकते हैं। जैसे वाक़िफ़ुन, वाक़िफ़ुन मुज़क्कर है या मुअन्नस है? ये वाक़िफ़ क्या है? मेल है या फीमेल है? मुज़क्कर है, मेल है। मुअन्नस उसका क्या है? वाक़िफ़ा। तालिबुन मेल है कि फीमेल है? इसका फीमेल कैसा होगा? फेमिनिन। तालिबा क्या होगा इसका फीमेल? जी तालिबा। इसका मस्कुलिन फेमिनिन क्या होगा? तालिबा। मुअन्नस, मुज़क्कर और मुअन्नस। मुदर्रिसुन मुज़क्कर है, मुदर्रिस क्या लफ्ज़ है? मुज़क्कर है। इसका मुअन्नस कैसे होगा? मुदर्रिसा। इसका फेमिनिन कैसा होगा? मुदर्रिसा। ऐसा होगा। फेमिनिन कैसा बनेगा इसका? मुदर्रिसा। तबीब ये लफ्ज़ क्या है? मुज़क्कर। तबीब लफ्ज़ क्या है? मुज़क्कर है। इसका फेमिनिन या मुअन्नस कैसे होगा? तबीबा। क्या बनेगा? तबीबा, तबीबा। मरीज मुज़क्कर लफ्ज़ है ये, मरीज मुज़क्कर लफ्ज़ है, मुअन्नस कैसे होगा? मरीदा। क्या लफ्ज़ होगा इसका? मरीदा। मुअन्नस ऐसा बनेगा इसका। जमील मुज़क्कर है ये, मुअन्नस कैसे होगा? जमीला। क्या बनेगा? जमीला। ऐसा बनेगा, जमीला। मकसूर देखिए मुज़क्कर लफ्ज़ है ये, मकसूर। मुअन्नस कैसे बनेगा इसका? मकसूरा। आखिर में गोलता लगा देंगे तो मकसूरा। मकसूर से क्या बनेगा? मकसूरा। गोलता लगाने से मुअन्नस बन जाएगा ये लफ्ज़। ठीक है, कहेंगे कि भाई अस्सय्यारा तो मकसूरा, अस्सय्यारा मकसूरा, अस्साअतु मकसूरा। कहेंगे कि अलकुर्सी मकसूर। क्या कहेंगे हम? अलकुर्सी मकसूर। अस्साआ मकसूरा, अस्साआ मकसूरा। अस्साआ के साथ मकसूरा क्यों करें? लफ्ज़ अस्साआ के आखिर में गोलता है ना, मुअन्नस है वो लफ्ज़। अस्साआ या अस्सय्यारा लफ्ज़ मुअन्नस है। लफ्ज़ अस्साआ लिखते हैं कि नहीं हम, उसके आखिर में गोलता लिखते हैं ना, तो जिस लफ्ज़ के आखिर में ऐसी गोलता नज़र आएगी वो लफ्ज़ मुअन्नस होता है। तो मकसूर से हम मकसूरा बनाएंगे गोलता ऐड करके, तो वो लफ्ज़ जो है ना मुअन्नस बन जाएगा। मफ्तूह से मुअन्नस कैसे बनेगा? मफ्तूहा। मफ्तूह से मुअन्नस कैसे बनेगा? मफ्तूहा। मुग़लक़ से क्या बनेगा? मुग़लक़ा। जालिस से क्या बनेगा? जालिसा। जालिस से क्या बनेगा? मुअन्नस जालिसा। वाक़िफ़ से क्या बनेगा? वाक़िफ़ा। इसी तरह तमाम अल्फाज जो हमारे पास है, जदीद से जदीदा, कदीम से कदीमा, सग़ीर से सग़ीरा, कबीर से हम गुनाह सग़ीरा और गुनाह कबीरा कहते हैं कि नहीं हम, वही है वो कबीरा और सग़ीरा। वसीख़ुन से वसीख़ा, नज़ीफ़ुन से नज़ीफ़ा, बारिदुन से बारिदा, हारुन से क्या बनेगा? जी हारा। जमील से कबीह से कबीहा, करीब से करीबा, करीब से करीबा, बईद से बईदा, थक़ील थक़ीला, खफीफ खफीफा, गनी गनिया। कोई मर्द हो तो गनी, औरत है तो गनिया। फ़कीर से फ़कीरा, मर्द अगर गरीब है तो फ़कीर, औरत गरीब है तो फ़कीरा। तवील से मर्द लंबा है तो तवील, औरत लंबी है तो तवीला, औरत लंबी है तो तवीला। कसीर पस्तकद, मुअन्नस क्या बनेगा? कसीरा, कसीर से कसीरा। तो आखिर में गोलता बनाने से लफ्ज़ मुअन्नस में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत सारी जगहों पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का सबक देखते हैं इंशाल्लाह। ये देखिएगा पेज नंबर 17 पर देखिए, पेज नंबर 17। गिनती भी सीखेंगे इंशाल्लाह। कल जो है कुछ नई चीज़ें सीखेंगे और भी, गिनती या रंगों के नाम या दिनों के नाम लाज़िमत सीखना है। हमें चीज़ें बहुत सारी सीखनी है, तो हम जो तेज़ी से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें याद होंगी। और आज के 2 जुमले नए इंशाल्लाह आज बताएंगे जाने से पहले, ताकि फिर कल भी उसको रिवाइज़ करें और अगले हफ्ते दोबारा उनको फिर याद करके आइएगा। ठीक है, ये देखिएगा, कोई पढ़ सकता है इसको? पढ़िएगा कोई जी। अलबैतु और मिनल बैती, अलबैतु और मिनल बैती। अलबैतु कहते हैं तो घर, मिनल बैती यानी घर से। मिन लगा देने से देर लगता है आखिर में, बस इतना फ़र्क है। तो मिनल बैत यानी घर से, अलबैत यानी घर, अल मस्जिद यानी मस्जिद, मिनल मस्जिद यानी मस्जिद, इलल मस्जिद यानी जी। तो अल मस्जिद यानी मस्जिद और इलल मस्जिद यानी मस्जिद तक या मस्जिद की तरफ।
मस्जिद तक या मस्जिद की तरफ। ये देखिएगा यहाँ पर ये लिखा हुआ है अल मुदर्रिस और मोहम्मद, बात हो रही है, डायलॉग गुफ्तगू है इसमें। मुदर्रिस ने कहा, क्या कह रहा है मुदर्रिस, टीचर ने कहा मिन ऐना अंत, क्या कहा, मिन ऐना अंत, आप कहाँ से हो जी, तुम कहाँ के रहने वाले हो, मिन ऐना अंत, मिन ऐना अंत, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका ताल्लुक कहाँ से है। तो मोहम्मद ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, अना मिनल याबान, क्या जवाब दिया उसने, अना मिनल याबान, मैं जापान से हूँ। जापान को अरबी में कहते हैं अल याबान, जापान को अरबी में क्या कहते हैं, अल याबान। तो मोहम्मद ने कहा अना मिनल हिंद, अना मिनल हिंद, मिन ऐना अंत, मिन ऐना अंत, अना मिन पाकिस्तान, मिन ऐना अंत, अना मिन पाकिस्तान, मिन ऐना अंत, अना मिनल हिंद, मिन ऐना अंत, अना मिनल हिंद, मिन ऐना अंत, अना मिनल हिंद, अना मिनल हिंद, अना अयदन मिनल हिंद, अना अयदन मिनल हिंद। अल मुदर्रिस, टीचर ने कहा व मिन ऐना अम्मार, व मिन ऐना अम्मार, और अम्मार कहाँ से है, व मिन ऐना अम्मार, और अम्मार कहाँ से है, अम्मार कहाँ का रहने वाला है। वह का मतलब और, वह यानी और, व मिन ऐना अम्मार, और अम्मार कहाँ का रहने वाला है या वो कहाँ से है। तो मोहम्मद ने क्या जवाब दिया, हुवा मिन अस्सीन, क्या जवाब दिया, हुवा मिन अस्सीन, सीन यानी चाइना, सीन यानी चाइना। तो कहा कि हुवा मिन अस्सीन, वो कहाँ का रहने वाला है, चाइना का रहने वाला है। फिर टीचर ने पूछा व मिन ऐना हामिद, व मिन ऐना हामिद, क्या मतलब, और हामिद कहाँ से है, वो मिन ऐना हामिद, वह का मतलब और, वह का मतलब और, वो मिन ऐना हामिद, और हामिद कहाँ से है, कहाँ का रहने वाला है। तो मोहम्मद ने क्या जवाब दिया, हुआ मिनल हिंद, हुआ मिनल हिंद, वो इंडिया से है, वो इंडिया से है, वो इंडिया का रहने वाला है। अल मुदर्रिस, टीचर ने पूछा ऐना अब्बास, अब्बास कहाँ है, क्या पूछा उसने, ऐना अब्बास, अब्बास कहाँ है। मोहम्मद ने क्या कहा, खराजा, यानी वो चला गया, निकल गया, खराजा यानी निकल कर चला गया। मोहम्मद ने कहा खराजा, ऐना अब्बास, मोहम्मद ने कहा खरज, वो ये जो शेख साहब सऊदी जी जाने को स्लैंग लैंग्वेज में जो कहते हैं जी जी, वो भी अपनी जगह सही है जी। वो स्पोकन वाला है, तो वो स्पोकन की शीट हम जो है फेसबुक पर डालते रहते हैं, तो वो जी 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 बिल्कुल सही है, सही है वो भी। तो राहा का मतलब गया होता है, और लेकिन करेक्ट लफ्ज़ क्या है उसके लिए, ज़हाबा और खराजा, ज़हाबा यानी गया। तो स्पोकन जो है, बहुत सारे अल्फाज स्पोकन के सही है, बहुत सारे जो है ना डिफरेंट है स्टैंडर्ड अरबी से, तो वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसको वो और ये अलग अलग चीज़ें हैं। ये स्टैंडर्ड क्लासिक अरबिक है। क्लासिक का मतलब ये नहीं कि 2000 साल पुरानी, जिंदा ज़ुबान है, हम बातचीत में ही इस्तेमाल करते हैं इसको। हम जो बातचीत कर रहे हैं बिल्कुल वैसी है, आप जो सीख रहे हैं उसको इस्तेमाल करें, ऑफिस में इस्तेमाल करें, जो भी यहाँ सीख रहे हैं उसको ऑफिस में इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि हम जो है ना बहुत पुरानी चीज़ बता रही है जो मार्केट में नहीं चल रही है, ये बिल्कुल ज़िंदा चीज़ है, अप टू डेट है बिल्कुल, ये इतनी अप टू डेट है कि बिल्कुल यानी टाइम से आगे है ये, ठीक है। अगर आप जो है ना बहरीनी अगर आपको बहुत अच्छी आती हो, लेकिन आप मिस्र में चले जाए मसलन, एक हफ्ते के लिए आपकी कंपनी कहे कि मिस्र में जाके ट्रेनिंग लो और यहाँ की अरबी बोले तो कोई नहीं समझेगा। लेकिन आप जो यहाँ सीख रहे हैं इस क्लास के अंदर, अगर आप मिस्र नहीं, आप कहीं पर भी जाइए दुनिया में, अमेरिका जाइए, अफ्रीका जाइए, फ़लस्तीन जाइए, उर्दू जाइए, कहीं पर भी जाइए, ये अरबी आपको हर जगह मिलेगी। आप ये अरबी बोलेंगे तो वो समझ लेंगे, ठीक है। तो हमारा मकसद ये है कि जो सीखें आप यूनिवर्सल लैंग्वेज सीखें। यहाँ पर आप दुनिया में किसी भी कोने में जाएंगे और ये ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप अजनबी नहीं पाएंगे, महसूस होंगे वहाँ। लेकिन सिर्फ यहाँ का लोकल एक्सेंट वहाँ जाकर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते आप, वो बिल्कुल। तो इसीलिए हम जो चीज़ सिखा रहे हैं यहाँ पर, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है, आप दुनिया में कहीं भी जाके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने जो कहा बिल्कुल सही है वो। तो मोहम्मद खराजा का मतलब क्या होगा, निकल कर गया या निकला। फिर मुदर्रिस ने पूछा ऐना ज़हब, यानी वो किधर गया, ऐना ज़हब यानी किधर गया वो, ऐना ज़हब कहाँ गया। तो मोहम्मद ने पूछा और कहा ज़हब इलल मुदीर, ऐना ज़हब इलल मुदीर, कहाँ गया वो, मैनेजर के पास गया। ज़हब इलल मुदीर, मुदीर के पास गया। वेंट टू ज़हब इला। मुदर्रिस ने कहा व ऐना ज़हब अली, क्या मुदर्रिस ने कहा, व ऐना ज़हब अली, क्या मतलब, और अली कहाँ गया, बिल्कुल सही, मुमताज़।
वअैन ज़हब अली, वअैन ज़हब अली, और अली किधर गया है? तो मोहम्मद ने क्या कहा? ज़हब इलल मिरहाद, क्या कहा? ज़हब इलल मिरहाद, वो टॉयलेट गया है। मिरहाद यानी टॉयलेट। तो ये जो है ना हमने दो चंद चीज़ें नहीं सीखी हमने, मिन और इला नया सीखा है इसके अंदर। क्या सीखा है हमने? मिन और इला। पर के लिए क्या लफ्ज़ है हमारे पास? पर, अला। और से के लिए क्या लफ्ज़ है? मिन। तक के लिए क्या लफ्ज़ है? इला। टेबल पर तो क्या कहेंगे हम? टेबल, अलल मकतब। टेबल पर तो क्या कहेंगे हम? अलल मकतब। मस्जिद की तरफ तो क्या कहेंगे हम? इलल मस्जिद। क्या कहेंगे हम? मस्जिद की तरफ तो क्या कहेंगे हम? इलल मस्जिद। मस्जिद से तो कैसे कहेंगे? मस्जिद से। मिनल मस्जिद। मस्जिद से तो क्या कहेंगे हम? मिनल मस्जिद, मिनल मस्जिद। कमरे में तो क्या कहेंगे हम? कमरे में। फिल गुरफा। कमरे में तो क्या कहेंगे हम? फिल गुरफा। तो फी का मतलब क्या हुआ? में। फी का मतलब क्या हो रहा है? में। में। फी का मतलब में। मस्जिद में कैसे कहेंगे? मस्जिद में। फिल मस्जिद। मस्जिद में। फिल मस्जिद। ऑफिस में। फिल मकतब। मैं ऑफिस में हूँ। अना फिल मकतब। मैं मस्जिद में हूँ। अना फिल मस्जिद। किताब टेबल पर है। अल किताबु अलल मकतब। किताब टेबल पर है। अल किताबु अलल मकतब। टीचर क्लास में है। टीचर क्लास में है। जी आप बताइएगा, टीचर क्लास में है। अल मुदर्रिसु फिल फस्ल। मुमताज, माशाअल्लाह। अल मुदर्रिसु फिल फस्ल। अल मुदर्रिसु फिल फस्ल। इमाम मस्जिद में है। अल इमामु फिल मस्जिद। माशाअल्लाह। अल इमामु फिल मस्जिद। अल इमामु फिल मस्जिद। अल इमामु फिल मस्जिद। चाबी गाड़ी में है। चाबी गाड़ी में है। अल मिफ्ताहु फिस सय्यारा। माशाअल्लाह। अल मिफ्ताहु फिस सय्यारा। अल मिफ्ताहु फिस सय्यारा। अयन अल मिफ्ताह? अल मिफ्ताहु फिस सय्यारा। अल मिफ्ताहु फिस सय्यारा। अयन अल कलम? अयन अल कलम? अल कलमु फिल जेब। आपने ये पढ़ा नहीं है। जेब, पॉकेट को क्या कहते हैं? जेब। अल कलमु फिल जेब। अल कलमु फिल जेब। पढ़ेंगे इंशाल्लाह चीज़ें, हम नई नई चीज़ें बताएंगे उसको, सेंटेंसेस इंशाल्लाह। तो इसमें हमने चार हुरूफ नए पढ़ लिए, बल्कि 6 पढ़ लिए। तो ज़हाबा और खरज 2 लफ्ज़ हमने नए पढ़े, इनको याद रखना है। कल रिपीट करेंगे, अगले हफ्ते और पूछेंगे, ताकि ये आपको अच्छी तरह याद हो जाए इंशाल्लाह। और याद हो जाएंगे इंशाल्लाह, याद हो जाएंगे। आप इस सिलसिले में फ़िक्र नहीं करें, आप सिर्फ यहाँ मौजूद हों और इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। लेकिन मैं नहीं सिखाऊंगा, अल्लाह सिखाएंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाल्लाह सिखाएंगे। इत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह। अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह इत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह। अल्लाह का डर रखो और अल्लाह सिखाएंगे तुम्हें इंशाल्लाह। अल्लाह ने फरमाया कि युअल्लिमुकुमुल्लाह, है ना। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल, है ना। तो पहली वही थी ना, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। तो सिखाने वाले अल्लाह ही है, सबके मुअल्लिम अल्लाह है, कोई किसी को नहीं सिखा सकता। हम तो सिर्फ जो है यहाँ पर खड़े होकर थोड़ी सी आपके सामने वो हो जाती है, लेकिन असल सिखाने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन है। इसलिए हमने दुआ पढ़नी चाहिए, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। अल्लाह मेरे दिल दिमाग को खोल दे, मेरे मामले को आसान फरमा दे, है ना। ये दुआ पढ़नी चाहिए। हज़रत मूसा पढ़ते थे इसको। तो रब्बि इश्रह ली सदरी, अल्लाह मेरे सीने को खोल दे, दिल दिमाग को खोल दे। व यस्सिर ली अमरी, और मेरे ये जो पढ़ने का जो मामला है इसको आसान फरमा दे। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी ज़ुबान में जो गिरा है, मैं अपने लिए पढ़ना चाहता, मुदर्रिस ने पढ़ना चाहिए अपने लिए, और आपने पढ़ना चाहिए अपने लिए। तो ये दुआ दोनों के लिए, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। आप सीखने के लिए दुआ मांगे, मैं सिखाने के लिए दुआ मांगूँ कि वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह मेरे ज़ुबान में जो लुकनत है, जो गिरा है या जो पेचीदगी है, इसको खोल दे, ताकि मैं जो बोलूँ इनकी समझ में आता चला जाए। तो ये दुआ जो है ना जामे है माशाअल्लाह, आपके लिए भी मेरे लिए भी है। तो मैं भी मांगता हूँ इस दुआ को, हमेशा जब शुरू करता हूँ तो मैं ये दुआ मांगकर शुरू करता हूँ अपनी क्लास को। तो रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और अल्लाह मेरी ज़ुबान में जो है ना ताकत दे दे कि ये चीज़ जो है ना मेरी बात को समझ सके। तो ये अल्लाह की मदद के बगैर कुछ नहीं होता इंशाअल्लाह। लेकिन हमारी जिद्दोजहद ज़रूरी है, मेहनत ज़रूरी है ना। 50-50 वाला मामला, हम मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आएगी और मामला सही हो जाएगा। तो ये आज का सबक था इंशाअल्लाह। आज के 2 नए जुमले, आज के 2 नए जुमले सीखते हैं और कल उनको रिपीट करेंगे और अगले हफ्ते इंशाअल्लाह वो मजबूत हो जाएंगे।
गुज़िश्ता हफ्ते के दो जो जुमले हैं आप रिपीट करके बताइएगा। गुज़िश्ता हफ्ते के जो दो जुमले हैं कि भी मैं अरबी ज़ुबान को पसंद करता हूँ क्योंकि वो कुरान की ज़ुबान है, इसका जुमला बताइएगा। सब साथी गौर से सुने जी। लुगतुल कुरान, क्या कहा इन्होंने? इन्नी उहिब्बुल लुगल अरबिया, इन्नी उहिब्बुल लुगल अरबिया लिअन्नहा लुगतुल कुरान। और मैं मरकज़ में अरबी सीख रहा हूँ तो उसका जुमला क्या है? अल अरबिया फी मरकज़िल फुरक़ान। दूसरा जुमला क्या है हमारे पास? मैं मरकज़ में अरबी सीख रहा हूँ का जुमला क्या है? इन्नी अतअल्लमुल अरबिया। ये जो है जुमला आप लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ये मौजूद है और जब हम व्हाट्सएप पर पोस्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। परेशान होने, आप सिर्फ यहाँ पर याद कीजिए जो चीज़ें हैं जहन से जहन की तरफ। ये मटेरियल टोटल लिखा हुआ है, ये जो बताया जा रहा है ये टोटल मौजूद है, आपको जब पोस्ट करेंगे तो पूरा मिल जाएगा, आपको मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं इंशाल्लाह। ठीक है, सिर्फ याद करने की ज़रूरत है, इसको यहाँ पर नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मेहनत जो है ना मैं कर देता हूँ वहाँ पर, ताकि आपको लिखना ना पड़े जी। तो इस सिलसिले में बिल्कुल फ़िक्रमंद ना हो इंशाल्लाह। जो भी चीज़ बताता हूँ वो इंशाल्लाह आपको तहरीर में मिलेगी, व्हाट्सएप पर हमारी एज इट इज़ जो डिस्प्ले होता है वो फाइल में सेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं? इन्नी अतअल्लमुल अरबिया फ़ी मरकज़िल फ़ुरक़ान, इन्नी अतअल्लमुल अरबिया फ़ी मरकज़िल फ़ुरक़ान। आज के दो नए जुमले सीख देखते हैं इंशाल्लाह। आज के दो नए जुमले देखते हैं हम। ये दो जुमले हमारे पास, पहला जुमला है मरकज़ुल फ़ुरक़ान फ़िल मनामा। पहला जुमला क्या है हमारे पास? मरकज़ुल फ़ुरक़ान फ़िल मनामा क़ुर्ब मुजम्मअत तामीन। ये सिर्फ कहेंगे कि मरकज़ुल फ़ुरक़ान मनामा में है, सिर्फ इतना जुमला याद रखिए, मरकज़ुल फ़ुरक़ान फ़िल मनामा। ऐना मरकज़ुल फ़ुरक़ान? मरकज़ुल फ़ुरक़ान फ़िल मनामा। ये जो है ना एडिशनल है, याद रखे या ना रखे। कोई पूछे कहाँ है, अगर कोई पूछता है आपसे कि भाई मरकज़ुल फ़ुरक़ान, आपने बता दिया, आपने कहा कि भाई इन्नी अतअल्लमुल अरबिया फ़ी मरकज़िल फ़ुरक़ान, किसी से कहा आपने अरबी में कहीं जाकर इन्नी अतअल्लमुल अरबिया फ़ी मरकज़िल फ़ुरक़ान, तो पूछेगा ऐना मरकज़ुल फ़ुरक़ान, तो आप क्या कहेंगे? मरकज़ुल फ़ुरक़ान फ़िल मनामा। लेकिन और पूछेगा वो कि मनामा तो बहुत बड़ा है, तो आप कहेंगे क़ुर्ब मुजम्मअत तामीन। गोसी कॉम्प्लेक्स है ये सामने, ये गोसी कॉम्प्लेक्स है कि नहीं? तो गोसी कॉम्प्लेक्स के पास में है ये हमारा मरकज़, तो क्या कहेंगे हम? क़ुर्ब मुजम्मअत तामीन, क़ुर्ब मुजम्मअत तामीन। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप महसूस करते हो तो याद रखें, लेकिन वो जुमला याद रखना होगा, मरकज़ुल फ़ुरक़ान फ़िल मनामा, उतना याद रखना ज़रूरी है। मुजम्मअत तामीन गोसी कॉम्प्लेक्स को कहते हैं, कॉम्प्लेक्स जी, बस ये गोसी कॉम्प्लेक्स जी। तामीन जो है इंश्योरेंस को कहते हैं जी, तो गोसी शॉर्ट फॉर्म है वो, उसका वो है वो। तो मुजम्मअत तामीन का मतलब होता है ये गोसी कॉम्प्लेक्स। तो अगर किसी को लैंडमार्क बताना हो तो ये याद रखिए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो याद रखना ज़रूरी है आपको। ऐना मरकज़ुल फ़ुरक़ान? मरकज़ुल फ़ुरक़ान फ़िल मनामा। ऐना मरकज़ुल फ़ुरक़ान? मरकज़ुल फ़ुरक़ान फ़िल मनामा। ऐना ततअल्लमुल अरबिया? ऐना ततअल्लमुल अरबिया? ऐना ततअल्लमुल अरबिया? ऐना ततअल्लमुल अरबिया? जी, ऐना ततअल्लम का मतलब आप कहाँ सीखते हैं अरबी? अना अतअल्लमुल अरबिया फ़ी मरकज़िल फ़ुरक़ान। माशाअल्लाह, अना भी कहें, इन्नी भी कहें, कोई हरज नहीं। अना याद रखिए, जो आसान है वो याद रखिए। अना अतअल्लम, क्या कहेंगे हम? अना अतअल्लम, अना अतअल्लम, अना अतअल्लम, अना अतअल्लम। इसको 10 मरतबा कहेंगे आप घर में तो इंशाल्लाह याद हो जाएगा। घर में जाकर इसको 10-20 मरतबा जब आप रिपीट करेंगे इस जुमले को तो इंशाल्लाह याद हो चुका होगा आपको। ऐना ततअल्लमुल अरबिया? ऐना ततअल्लमुल अरबिया? नअम। हल तुहिब्बुल अरबिया? नअम उहिब्बुल अरबिया। हल तुहिब्बुल अरबिया? नअम उहिब्बुल अरबिया। हल तुहिब्बुल अरबिया? नअम उहिब्बुल अरबिया। नअम। लिमाज़ा तुहिब्बुल अरबिया? लिअन्नहा हाँ, लिमाज़ा तुहिब्बुल अरबिया? लिअन्नहा। लिमाज़ा तुहिब्बुल अरबिया? लिअन्नहा लुग़तुल कुरान। लिअन्नहा लुग़तुल कुरान। हल तुहिब्बुल अरबिया? नअम उहिब्बुल अरबिया। नअम उहिब्बुल अरबिया। हाँ, लिमाज़ा तुहिब्बुल अरबिया? लिअन्नहा
लुगतुल कुरान जी। अयन ततअल्लमुल अरबिय्या, अयन ततअल्लमुल अरबिय्या जी। व अयन मरकजुल फुरकान, अल मरकजुल फुरकान फिल मनामा, मरकजुल फुरकान फिल मनामा, मरकजुल फुरकान फिल मनामा। मस्मुक अंत, मस्मुक اسمي علي مقصود मिन अयन अंत, أنا من الهند माशाअल्लाह। अना मिनल हिंद, अना अयदन मिनल हिंद, अना अयदन मिनल हिंद, अना अयदन मिनल हिंद। अयन तश्तगिल, أنا أشتغل شركة قانون माशाअल्लाह। माज़ा तश्तगिल, أنا شركة अश्तगिल أشتغل मंदूब मबीआत। क्या है आप, आपका पेशा प्रोफेशन क्या है? सेल्स में है, जनरल इसमें है, तो अपना पेशे का लफ्ज़ जी हिसाबात हाँ, तो हम कहेंगे मुहासिब। क्या कहेंगे हम? मुहासिब अना मुहासिब। अकाउंटेंट है आप, तो क्या कहेंगे हम? अना मुहासिब। जो आदमी जो काम करता हो प्रोफेशन का, अपना नाम याद रखे, अपना टाइटल अरबी में पूछे हमसे, अगर नहीं मालूम है तो वो पूछे कि भाई अना मुहासिब, ये तो मालूम होना चाहिए ना कि अरबी में आप जो काम करते हैं वो उसको क्या कहते हैं। तो माज़ा तश्तगिल, आप क्या कहेंगे? अना मुहासिब। क्या कहेंगे हम? अना मुहासिब। क्या कहेंगे हम? हाँ, आप कहेंगे अना मुहासिब, मैं अकाउंटेंट हूँ। ठीक है। अयन मुहासिब मुदीर जी, मुदीर हिसाबात। मुदीर हिसाबात तो हम अगर आप अकाउंट मैनेजर हो तो क्या कहेंगे हम? अना मुदीर हिसाबात। क्या कहेंगे आप? أنا مدير हिसाबात अना मुदीर हिसाबात। ऐसे कहना होगा अब आपको, आप अपना टाइटल याद रखिए। ठीक है। हल तुहिब्बुल अरबिय्या, نعم नअम। लिमाज़ा तुहिब्बुल अरबिय्या, لأنها لغة القرآن माशाअल्लाह, मुमताज़। अयन ततअल्लमुल अरबिय्या, أنا أتعلم عربية फ़ी मरकज़िल फ़ुरक़ान। अयन ततअल्लमुल अरबिय्या في फ़ी मरकज़िल फ़ुरक़ान। फ़ी अयन मरकज़ुल फ़ुरक़ान, في المنام माशाअल्लाह। अयन मरकज़ुल फ़ुरक़ान, मरकज़ुल फ़ुरक़ान फ़िल मनामा। माशाअल्लाह, आप नया जुमला और सीखते हैं, याद हो जाएंगे इंशाअल्लाह चीज़ें। देखिएगा ये जुमले जो है ना इंशाअल्लाह बढ़ते जाएंगे और इनको मजबूत करना ज़रूरी है। मजबूत करते हुए हम जो है ना फाउंडेशन को आगे बढ़ाएंगे। स्लैब डालने के लिए जो है ना पहले फाउंडेशन को मजबूत बनाएंगे, एक दिन स्लैब हो जाएगा इंशाअल्लाह। अरबी की आपकी जो है ना इमारत खड़ी हो जाएगी इंशाअल्लाह। ठीक है। और जो भी सीख रहे हैं इंशाअल्लाह ज़ाया नहीं होगा यहाँ पर। दूसरा जुमला क्या है आज का? अज़हबु इलल मरकज़। देखिए ज़हबा पढ़ा कि नहीं हमने, जाने के माना में। अज़हबु इलल मरकज़ कुल्ल यौमिस सुलसा, इसका मतलब होता है मैं हर मंगल को मरकज़ जाता हूँ। क्या मतलब है जुमले का? अज़हबु इलल मरकज़, अज़हबु इलल मरकज़ कुल्ल यौमिस सुलसा। सुलसा कहते हैं ट्यूसडे को। इंशाअल्लाह कल या अगले हफ्ते और ये इंशाअल्लाह दिनों के नाम याद करेंगे, हम रंगों के नाम याद करेंगे, महीनों के नाम याद करेंगे, गिनती याद करेंगे, फलों के नाम याद करेंगे, मौसम के नाम याद करेंगे, इमारतों से जुड़ी हुई चीज़ें याद करेंगे, अस्पताल से जुड़ी हुई चीज़ें याद करेंगे। ये सब सीखना है इंशाअल्लाह। हमारे पास लंबा सफ़र है ना, घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक दिन में नहीं सिखाएंगे आपको इंशाअल्लाह, बतदरीज। सिर्फ आप यहाँ मौजूद और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है ना आपको सिखाएंगे इंशाअल्लाह। तो मैं हर मंगल को मरकज़ जाता हूँ, तो कैसे कहेंगे हम? अज़हब इलल मरकज़ कुल्ल यौमिस सुलसा। सुलसा का मतलब ट्यूसडे। आप हमारी क्लास कौन से दिन हो रही है? अल-यौम यौमुस सुलसा। आज कौन सा दिन है? अस-सुलसा। आज कौन सा दिन है? ये यौम अल-यौम यौमुस सुलसा, अल-यौम यौमुस सुलसा। तो अज़हबु इलल मरकज़, मैं मरकज़ जाता हूँ। अज़हबु इलल मरकज़, मैं मरकज़ जाता हूँ। कुल्ल यौमिस सुलसा, कुल्ल यौमिस सुलसा, हर मंगल को, हर ट्यूसडे को, एवरी ट्यूसडे आई गो टू मरकज़, एवरी ट्यूसडे। तो अज़हब इलल मरकज़ कुल्ल यौमिस सुलसा। इस जुमले को रिपीट करिएगा देखकर। आप एक एक करें। आप इस जुमले को बस 5 मिनट आपके लेंगे इंशाअल्लाह ख़त्म। इस जुमले को आप रिपीट कीजिएगा देखकर। माशाअल्लाह। आप रिपीट कीजिएगा देखकर इसको। सुलसा। आप भी रिपीट कीजिएगा जुमले को देखकर। माशाअल्लाह। आप भी रिपीट कीजिएगा इसको देखकर। आप भी रिपीट कीजिएगा देखकर, पढ़िए इसको आप भी बगैर देखे रिपीट कीजिएगा। आप रिपीट कीजिएगा। माशाअल्लाह। आप भी भी कीजिएगा रिपीट इसको बगैर। सुलसा। माशाअल्लाह, मुमताज़। आप भी रिपीट कीजिएगा।
المركز كل يوم السبت. थोड़ा सा माशाल्लाह हमने 2 जुमले याद किए अभी. कौन कौन से 2 जुमले? पहला जुमला या बताइए आप. अल मरकज़ु फिल मनामा या मरकज़ुल फुरकान. पहला जुमला क्या है हमारा? मरकज़ुल फुरकान. अयना मरकज़ुल फुरकान? मरकज़ुल फुरकान फिल मनामा. अयना मरकज़ुल फुरकान? मरकज़ुल फुरकान फिल मनामा. अब दूसरा जुमला रिपीट कीजिएगा. अज़हबु इलल मरकज़ कुल्ल यौमिस सुलसा. आप रिपीट कीजिएगा. अज़हबु कुल्ल यौम. आप घर जाकर इसको 10 मरतबा 20 मरतबा रिपीट कीजिएगा, इंशाल्लाह याद हो जाएगा. कल दोबारा रिपीट करवाएंगे इंशाल्लाह. जब आप रूम में जाएंगे तो ये दोनों जुमले आप देख कर जब, और इसको जो है ना छोटे से पेपर पे लिख लीजिएगा. ये 2 जुमले इंशाल्लाह पोस्ट करेंगे कल. तो छोटी सी डायरी बनाइए, पॉकेट डायरी, उसमें छोटे छोटे अहम अहम जुमले लाजिम रखिए, क्योंकि हर वक्त मोबाइल और चीज़ें नहीं रहती है. डायरी में नोट करें छोटे छोटे जुमले, 2 जुमले 4 जुमले ये आपने जो था, और उसको बगैर देखे पढ़िए. जहन से नहीं आ रहा तो पॉकेट में अपना पेपर निकालिए, देखिए और उसको रखिए और फिर याद कीजिए. और इस मरतबा 20 मरतबा उसको रटिए, आपको याद हो चुका होगा. तो अयना मरकज़ुल फुरकान? मरकज़ुल फुरकान फिल मनामा. अज़हबु इलल मरकज़ कुल्ल यौमिस सुलसा. अज़हब इलल मरकज़ कुल्ल यौमिस सुलसा. इंशाल्लाह कल जो है दोबारा इनको आपको याद करवाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. इंशाल्लाह कल जो है दोबारा इनको रटाएंगे आपको इंशाल्लाह. नहीं कल नहीं, अगले हफ्ते. हमारी क्लास एक ही दिन होती है, सॉरी, क्योंकि हमारी जो दूसरी क्लासेस है 2 दिन होती है असल में, वो ध्यान में था. हमारी संडे और मंडे को एक क्लास होती है, संडे और मंडे को. दूसरी क्लास होती है जो है ना वेडनेसडे और थर्सडे को. आज इत्तेफाक की बात है कि हमारे पास दिन नहीं है, वरना हम इस क्लास को 2 ही दिन रखने वाले थे. तो वक्त नहीं है हमारे पास, हमारा पूरा हफ्ता बिजी है असल में. जी हाँ, तो एडवांस है जी. संडे मंडे वाली बहुत एडवांस है, उसके अंदर हम कुरान के तर्जुमा और तशरीह भी करते हैं. और वेडनेसडे और थर्सडे वाली पार्ट 2 है, हम लोग पार्ट 1 पढ़ रहे हैं. हम कौन सा पढ़ रहे हैं? पार्ट 1 किताब का. जो वेडनेसडे और थर्सडे यानी खमीस और जो अरबिया और खमीस का जो वो है वो पार्ट 2 वाला है, वो एडवांस है. वो पार्ट 1 है. ये अगर आप लोग तेज़ी से याद करेंगे तो हम इंशाल्लाह 2 महीने में भी ख़त्म करवा सकते हैं, लेकिन लोग इतनी मेहनत नहीं कर पाते, इसलिए हम लोगों के हिसाब से उसको आगे पीछे कर लेते. कोई मसला नहीं है, कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इसको जल्द से जल्द ख़त्म करें. लेकिन हम इतना ज़्यादा भी बोझ नहीं डालना चाहते कि आप जो है ना 3 महीने के बाद चले जाएँ हमारी क्लास से. हमारा मकसद है सिखाना. हमको हमारा मकसद क्या है? सीखना और सिखाना. टाइम का कोई मसला नहीं है, हमारे पास तो बहुत टाइम है. हम फेसबुक और व्हाट्सएप पर बैठते तो 4 घंटे निकल जाते हैं हमारे. तो हमारे पास वक्त बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह. तो हम सिर्फ आपका 1 या 1.5 घंटा ही लेते हैं यहाँ पर, और हफ्ते में 1 ही दिन लेते हैं. तो हफ्ते में 1 दिन अगर आप कुर्बानी देंगे तो इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह. और घर पे जाकर थोड़ा सा रिवीजन ज़रूरी है, मुराजा ज़रूरी है. घर पे जाएँ और 10-20 मरतबा ये जो जुमले हमने पढ़े उनको देखें. सबक के अंदर 1 मरतबा रीड करें, आप खुद से तर्जुमा करें. आज जो सबक पढ़ा है मसलन ऐन ज़हबा खराजा, आज जो पढ़ा है ना उसको दोबारा आप अपने घर में जाके तर्जुमा कीजिए खुद से. तो आप देखिएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगी अरबी इंशाल्लाह, है ना. फ़र्क महसूस हो रहा है आप लोगों को क्लास से? कुछ चीज़ें मुफीद है आपको क्लास में, कुछ फ़ायदा हो रहा है इंशाल्लाह. और जो है ना अभी तो आपको कितना हुआ? 1 माह भी नहीं हुआ है ना, 1-1.5 माह हुआ है सिर्फ. आपका तो 1 दिन. हमारे जो पुराने साथी है उनका कितना है? 1-1.5 माह हुआ है. तो इंशाल्लाह जब ना 4-6 माह होंगे तो बहुत कुछ सीखे होंगे इंशाल्लाह, है ना. परेशान होने की ज़रूरत नहीं. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला. जी इंशाल्लाह. हय्याकुमुल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह.